क्या बोलना है जी। देखिए, आज देश में ऐसे हालात हैं कि हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको काफ़ी वायलेट किया जा रहा है। इसके नियमों के खिलाफ पूरा देश चल रहा है और ये इसके कारण है कि जो पार्टी अभी सेंटर में पावर में है, वो पार्टी ने लगातार ऐसी कोशिशें की हैं कि संविधान के मूल्यों के खिलाफ पूरा काम हो। वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने से लेकर तो आगे जाने तक का पूरा जो सवाल है वो उन्होंने किया है। तो संविधान का एक एक मूल्य जैसे बराबरी का है, तो आज मुसलमान दुय्यम दर्जे का नागरिक बन गया है। जहाँ तक दलितों का सवाल है, उन पे होने वाले अत्याचार और उनका जो आर्थिक परिस्थिति पहले से खराब हो रही है, देश का संविधान कहता है कि जो इसमें गैर बराबरी है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, जबकि आज हम देख रहे हैं कि आर्थिक तौर पर गैर बराबरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर बहुत मजबूत हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और इसके उदाहरण में हमने देखा, बेरोजगारी के उदाहरण में दो नौजवान सिक्योरिटी कॉर्डन तोड़कर पार्लियामेंट घुस गए और उन्होंने भगत सिंह की स्टाइल में कहा, वहाँ गैस छोड़ी और कहा कि भाई हमको तो बेरोजगारी का सवाल उठाना था, इसलिए हमने ये काम किया। तो संविधान चारों तरफ से खतरे में है और उसके कारण देश के जो लोग हैं उनको काफ़ी असुविधा हो रही है। तो वक्त आ गया है कि हम ऐसे राजनीतिक ताकतों को सत्ता में लाएं जो संविधान की इज्जत करें और संविधान के रास्ते पर चलकर हमारे बीच में प्रेम मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को एक तरीका ही करेंगे, जैसा कि इंडिया बनी है, एनडीए है, इस तरीके से पॉलिटिक्स जो है उनको किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे? देखिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, तामीर मिल्लत की बात कर रहा हूं। हाँ, तामीर मिल्लत तो उनके ऑफिशियल्स वो ज़्यादा बताएंगे, पर कोशिश यही है कि जो भी लोग संविधान में मानते हैं उनके अलग अलग संगठन अभी हैं, तो उन सब संगठनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाएगी, की जाना चाहिए रादर। और दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक मैसेज देना चाहिए कि ये संगठन चाहता है कि जो भी पार्टीज़ संविधान को मानती हैं उन्होंने अपने छोटे मोटे डिफरेंसेस को भूलकर मजबूती से साथ में आकर जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली ताकतें हैं उनको हराएं और उनको सत्ता से निकालकर ऐसे लोगों की सत्ता लाएं जो संविधान को बचाकर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो तामीर मिल्लत के लोग तो अपनी बात करेंगे, पर मेरी ये इच्छा रहेगी कि सभी प्रकार के संगठन आज दो कोशिशों में जुड़े। एक तो समाज में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक कोऑर्डिनेशन हो, और दूसरा ये कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़, गैर भाजपा पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपील करे कि आप साथ में आकर चुनाव लड़िए, भाजपा के एक के खिलाफ आप एक रखिए, ताकि अगली लोकसभा में भाजपा मेजॉरिटी में न आ सके। इस तरीके से जैसे कि उलमाए मशाइखीन है, दूसरे मजहब के भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये तामीर मिल्लत में भी शामिल होंगे? देखिए, मुझे आप तामीर मिल्लत के बारे में ज़्यादा मत पूछिए, क्योंकि मैं उनके बारे में ऑफिशियल नहीं हूँ। पर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने आखिर में कहा, कि मुस्लिम्स अपने अधिकारों को केवल मुस्लिम्स के रूप में नहीं बचा सकते। मुस्लिम्स के अधिकारों को बचाने के लिए जो व्यापक सेक्युलर समाज है, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, और बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर हम कहें कि हम मुस्लिम अपने आप में मुस्लिम अदर माइनॉरिटीज के जैसे, हाँ, तो वो तो मैंने तो राय दी है अपनी। ईवीएम को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, ईवीएम के खिलाफ भी अभी जो अटेम्प्ट चालू हो रही है उसको भी मजबूत करना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका आई है और कई पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बात कर रही हैं कि ईवीएम के खिलाफ एक बैलेट से चुनाव कराया जाए। तो एक वो है, दूसरा वीवीपीटी लोगों को मिले और वीवीपीटी के 100% मिले, उसकी भी काउंटिंग हो, तो वो फिर एक दो तरीके उसके। जनवरी को एक इलेक्शन कमीशन को भेजने की बात है जी, चुनाव करने की बड़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा। जो भी ऐसे कदम रहेंगे जो ईवीएम मशीन के खिलाफ हैं, जो दूसरे बैलेट पेपर को या वीवीपीटी का सही प्रयोग को लाते हैं, मैं उसको पूरा उनका समर्थन करूंगा। तामीर मिल्लत सारे हिंदुस्तान में
दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रोग्राम का आगाज हुआ है। अभी हैदराबाद, तेलंगाना में प्रोग्राम का आगाज हुआ है आज की इजलास से। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम में भी इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे। जहां जहां तामीर काम करती है हिंदुस्तान में, उन तमाम मकामात पर दस्तूर बचाओ और देश बचाओ के उन्वान पे हम काम कर रहे हैं। और इसकी वजह साफ ये है कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं और इस इलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि कोई सेकुलर पार्टी इस मुल्क में आए, वरना ऐसा महसूस किया जा रहा है अभी, जैसा राम पुनियानी साहब ने भी कहा कि अगर इस इलेक्शन में सेकुलर पार्टियां ना आए तो आने वाले वक्त में हमारे दस्तूर के साथ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हो सकता है हम ये बता नहीं सकते। इस सिलसिले में तामीर मिल्लत सारे मुल्क में कोशिश कर रही है। तामीर मिल्लत का मेन एजेंडा क्या है सर इलेक्शन में? तामीर मिल्लत का मेन एजेंडा ये कि मैंने आपको बताया कि सेकुलर पार्टियों को लाया जाए, सेकुलर पार्टियों को जिताया जाए, इसी एजेंडे के तहत हम काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर उलमाए मशाइखीन हैं, जामिया निज़ामिया और दूसरी भी तंजीमें हैं जी। और दूसरे मजहब के भी तंजीमें हैं, वो लोग को भी तामीर मिल्लत का करेंगे। आज के आप प्रोग्राम में देखे होंगे कि मुख्तलिफ जमातों के अहले हदीस भी थे, शिया तबके से भी थे, महदी भी थे। हमने बुलाया जामिया निज़ामिया से, पूरे उलमा इकराम से बात की जाएगी। यही नहीं, हिंदुस्तान में जमात उलमा से, हर जमा से बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि हम इत्तेहाद बनाते हुए हम सब मिलकर कोई एक ऐसा ऐलान करें जिससे सारे हिंदुस्तान की कौम को एक रास्ता मिले और आने वाले इलेक्शन में इससे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हरिजन, गिरिजन, पस्त अख्वान जो जमहूरी ज़हन थे उनको फायदा पहुंचे। वक्त कम है, काम ज्यादा है। हाँ, वो तो बिल्कुल है, अब कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा काम है। और इसमें मुझे उम्मीद है कि मीडिया का हमारे साथ मिल जाए तो वक्त के वो नहीं है कि बहुत ज्यादा काम हो सकता है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ दस्तूर बचाओ और मुल्क बचाओ तहरीक की बात हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि जो लोग दस्तूर बचा रहे हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जो लोग दस्तूर की बात कर रहे हैं उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। तो लिहाजा हमें पहले चाहिए कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें जो दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि चाहे जो भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार हो, जो भी हुक्मरान हो, उनके होते हुए भी हम दस्तूर बचाओ की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि दस्तूर के मुखालिफिन आ गए हैं तो फिर हम दस्तूर बचाने की बात ना करें। उस वक्त तो और ज़रूरत पड़ेगी हमें कि हम जो है दस्तूर की बात उस वक्त करें जिस वक्त दस्तूर मिटाया जा रहा हो, जो हुक्मरान दस्तूर मिटा रहे हैं। आप जो है ये काम छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुल्क को बचाने की जहां बात आ रही है वहां दो तरफा हमला मुमकिन है मुल्क के ऊपर हो, एक दाखिली और एक खारिजी। यानी मुल्क को अपने ही घर को आग लग गई घर के चराग से, तो वैसे ही हो सकता है कि हमारे ही देश के लोग अपनी नादानी में अपने ही मुल्क का नुकसान कर बैठे। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आज जिस तरह से इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, तो उल्टा तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से नुकसान उठा रहा है। पूरे मुल्क की इकनॉमी को गारत कर रहा है, पूरे मुल्क को खुद ही वो तबाह कर रहे हैं, अपने मुल्क की खुदकुशी कर रहे हैं, पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं उनके हुक्मरान। तो अब दूसरों की ज़रूरत ही क्या है? जब खुद मुल्क के हुक्मरान अपने मुल्क के दुश्मन बन जाए और मुल्क के हुक्मरान ही अपने खुदकुशी के लिए तैयार हो जाए, तो फिर दूसरों की बात क्या है की जा सकती है? तो मुट्ठी भर गजा वाले आज पूरे इसराइल और अमेरिका को जो है नाको चने चबा रहे हैं और उन्हें जो है वो उनके नाक रगड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि जब लोग बेदार हो जाते हैं तो एक मुट्ठी भर लोगों से पूरी दुनिया महफूज नहीं रहती है। तो लिहाजा जुल्म जहां पर भी हो, जो भी करे, उसको सबक सीखना है। इस वक्त जो है अहले गज़ा से पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से वो जो है इतने बड़े मुल्क और पूरी दुनिया के लिए जो है वो लोग इस वक्त जो है अपनी पूरी इत्तेहाद के जरिए से पूरी बड़ी ताकतों को जिस तरह से उनके नाक रगड़ रहे हैं, इससे सबक सीखने की ज़रूरत है हमारे मुल्क को और जो है अमेरिका को और ब्रिटानिया को, पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए कि जुल्म जो है वो पनप नहीं सकता है। तो लिहाजा जो है हमको जो है जुल्म से परहेज करना चाहिए, चाहे मुट्ठी भर लोग हो या ज़्यादा हो या कम हो। बहरहाल बाहर की ताकतों, बाहर की पॉलिसियों से भी मुल्क को बचाना है। दाखिली जो है पॉलिसियाँ भी ऐसी होनी चाहिए जो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम दीमक की तरह जो लोग मुल्क को चाट रहे हैं, मुल्क के दोस्त बनकर जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं,
उससे इस मुल्क को बचाना ज़रूरी है। हम मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुल्क बचेगा तो मुल्क वाले बचेंगे। जब मुल्क ही नहीं बचेगा, उसका दस्तूर ही नहीं बचेगा, तो फिर उसमें रहने वाले कहाँ बच सकते हैं। बात जो है, जो लोग तफरीकी की बात करते हैं, वो लोग मुल्क को मिटाना चाह रहे हैं, वो मुल्क को जो है बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये बात अहले वतन को समझना चाहिए कि तफरीका करने वाले मुल्क की नींद चैन को हराम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शमशाद कादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। आज तामीर मिल्लत की जानिब से जो मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ का जो प्रोग्राम रखा गया है, काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी कि ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद होते रहें और आवाम में शऊर बेदारी पैदा होती रहे। इसी के साथ साथ एक बात कहना चाहूँगा, मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ, दस्तूर का असल मकसद क्या है, आवाम तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि दस्तूर में आवाम को क्या क्या जो है उनके हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को किस तरीके से हासिल करना है। अब ये तामीर मिल्लत हो और जो भी जमातें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हुए दस्तूर के कुछ नुकात जिससे जो है माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा होता है, उन नुकात तक माइनॉरिटी तक पहुँचाएंगे तो मैं समझता हूँ कि दस्तूर का मतलब भी समझ में आएगा और जिस मकसद के तहत हिंदुस्तान कायम किया गया था, जिस मकसद के तहत जमहूरियत का क़याम अमल में आया था, जब तक दस्तूर नहीं बचेगा, जब तक आप मुल्क को बचा नहीं सकते। और इन फिरक़ापरस्त ताक़तों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो तमाम सियासी, गैर सियासी और तमाम जमहूरियत पसंद असाब को एक प्लेटफार्म पर जमा होते हुए दस्तूर और मुल्क को बचाने की तहरीक को कामयाब बना सकते हैं। वरना अगर आप सीधा सीधा होंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आपके इंतशार आप में अगर पैदा होगा तो फिर आप ना मुल्क को बचा सकते हैं, ना मुल्क के दस्तूर को बचा सकते हैं, ना इन फिरक़ापरस्त जमात के अज़ाइम को रोक सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम सियासी, गैर सियासी जमातें, NGOs एक प्लेटफार्म पर जमा होते हुए इन फिरक़ापरस्त जमातों का अगर मुकाबला करना है तो आपको एक जहद मुत्तहिद होते हुए मुल्क को बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए इन फिरक़ापरस्तों को आने वाले 2024 के इलेक्शन में इनको हराना ज़रूरी है, ताकि मुल्क में जो जमहूरियत का क़याम अगर लाना है तो दस्तूर को अगर बचाना है तो तमाम जमहूरियत जमातें एक जगह जमा होते हुए इस बात को आपको सबूत देना है कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है तमाम अवाम के लिए, दुनिया का सबसे अच्छा दस्तूर है, उस दस्तूर को बचाते हुए तमाम अवाम के हुकूक हासिल करने के लिए हमको जद्दोजहद करनी ज़रूरी है। अभी जो नेशनल इलेक्शंस है पार्लियामेंट के, सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस है कई डायमेंशंस पे, कई फ्यूचर जो हिंदुस्तान का रहेगा ये डिसाइड होगा इसमें। मगर अफसोस की बात ये है कि जो एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा जो सेट हो रहे हैं, ये जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज और जो है कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह, यही लोग जो है इसमें कर रहे हैं। आम लोगों को जो है इसमें मौका बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिलता है। वो लोगों के जो है वो एजेंडा उनको डिक्टेट किया जा रहा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज ये ज़रूरी है कि आम लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि उनके क्या तकालीफ है। आज जो है एजेंडा एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, आज एजेंडा जो है गुर्बत का होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का होना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली हम जो है पीछे लगे हुए हैं, वो मंदिर मस्जिद और जो है CAA और अलग अलग किस्म के जो डिविसिव एजेंडाज हैं, वो चीज़ों के पीछे लोग ही वो बहाव में जा रहे हैं। ये आम लोगों को समझना है आज की तारीख में कि अगर वो सही एजेंडा नहीं चुनेंगे, सही पॉलिटिक्स वो लोग डिफाइन नहीं करेंगे तो नॉट ओनली देश की बर्बादी है बल्कि उनका भी जो है फ्यूचर जो है बहुत खतरे में रहेगा। तो यही हमारी अपील है आम लोगों से कि सही एजेंडाज क्या है, उनके इंटरेस्ट के वो आइडेंटिफाई करें और उसके बेसिस पे आप जो है इलेक्शन में हिस्सा लें।